उससे जो लड़कियों को हरासमेंट किया था ओनर ने बुलाकर उससे बताया। बुरहान उनसे मौज़रत करता, सारा मामला हल करके वहाँ से निकला, वरना वो लड़कियाँ मुस्कान पर हरेसमेंट का केस करने वाली थी। और आगे और आगे जो हरेसमेंट वो साइको और दिखाती, उससे पहले ही वो संभाल चुका था। मजबूरन बुरहान को बताना पड़ा कि वो एक एसएसपी है, उससे अपनी फैमिली प्रोटेक्शन के लिए गन पास रखी है। हर्ट होने के बाद उसने उन लड़कियों से माजरत की जिनमें से रोज़ी चीख गई। बुरहान हैरान उन्हें वहीं छोड़कर हट के लिए बढ़ा। फेरी ने जाते हुए रोज़ी को वेव किया, वो खुश हो गई। ये तुम्हारी चुड़ैल माँ मेरी समझ से बाहर है। बुरहान को रहकर गुस्सा आ रहा था। अगर उससे उन लड़कियों को भगा दिया था, तो फिर उससे तैयारी कैसे की होगी, जैसा कि वो चाहता था, और उस रूम में कैसे गई होगी जिस पर ताला था। वो मुख्तलिफ पुररौनक बाजारें घूमता, फेरी को एक पुरलुत्फ डिनर करवाकर ढेर सारी शॉपिंग के बाद जब वो वापस हट के लिए रवाना हुआ तो अचानक सा अंधेरा फैल चुका था। फेरी पूरी तरह थकी हुई थी, तभी उसकी बातों पर हूँ हाँ कर रही थी। तुम्हें क्या हुआ? बुरहान को उसकी हालत पर हंसी आ गई। बाबा नींद, वो झूमती बोली, और बुरहान ने हंस से उसे बाजू में उठा लिया, जिसके बाद उससे कंधे पर सर रख कर आंखें मूंदी। हट करीब पहुंचकर उससे दूर बैठे लोगों के हाय हेलो पर हाथ हिलाया और डोर ओपन करके अंदर दाखिल होते लॉक कर दिया। हल्की सफ़ेद रोशनी से हट पूरा रोशन था। वो पाँव की ठोकर से फेरी के रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और एक तरफ सोफे पर शॉपिंग बैग्स फेंक थे, आगे बढ़कर बेड पर सोई हुई फेरी को डाला, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालते झुक कर माथे पर बोसा दिया और लाइट ऑफ करके हल्की सफ़ेद लैम्प की रोशनी ऑन कर दी। वो एक अंगड़ाई लेकर वहाँ से निकला और किचन में आकर कॉफ़ी बनाते वहाँ का जायज़ा लिया तो अंदाज़ा हुआ वो डिनर कर चुकी है। एक तरफ ये भी वसवसे थे कि कहीं भाग ना गई हो, क्योंकि उस सरपरी औरत का यकीन नहीं था कुछ भी कर उससे, हमेशा तवक्का खिलाफ तो होती थी। कॉफ़ी पीकर उसके असाब रिलैक्स हुए तो बाजू को देखते रूम का रुख किया। कुछ भी कर सकती है पर वो उसके लिए सच कर नहीं बैठ सकती। एक मायूस सोच उसके दिमाग में आई। ठीक ही तो सोच रहा था, उससे कभी हुश किया उसे, कभी उसकी आरज़ुओं ख्वाहिशात को अहमियत दी है, वो क्या चाहता है क्या नहीं, उसकी ख्वाहिशात क्या कहते हैं। उसकी आंखें नहीं पड़ती जो दिल का हाल बयान करती हैं। उसके दिमाग में तो 24 घंटे खून खराबा होता होगा। यहाँ उसे टपकाना है, वहाँ उसे मारना है। रूम में आकर वो फ्रेश हुआ और वाइट शलवार कमीज से मलबूस उससे अपना परफ्यूम स्प्रे किया। बालों में ब्रश करते वो रूम की बिगड़ी हालत भी देख रहा था। यहाँ वहाँ उसकी चीज से कपड़े फैले पड़े थे। उसने नसें सामने उठाई और चलता ग्लास वॉल के पास आया, जहाँ इस वक्त समंदर के शफाफ पानी में चांद का अक्स नुमाया था। एक लम्हे को उसकी धड़कनें बुलंद और बेतरतीब हुई। उससे तिरछी नजरों से उस लॉक रूम को देखा जिसका लॉक अब खुला हुआ था। बुरहान के लबों पर मुतबस्सिम फैल गया। वो एक सिगरेट सुलगाकर उसके गहरे कश लेते मुस्कुरा रहा था। सिगरेट के बाद उससे रुख उस रूम की तरफ किया जहां वो मताए जान थी। उसकी भारी धमक पैदा करते कदम उसके दिल पर महसूस हो रहे थे। वो उनको में सुकड़ गई, ना चाहते हुए भी सारी बोल्डनेस जैसे हवा होने लगी। बुरहान ने हाथ बढ़ाकर रूम का दरवाज़ा खोला और मुस्कान ने धड़कनों पर हाथ रखते आंखें मीच कर गहरा सांस खींचा। बुरहान ने हाथ बढ़ाकर रूम का दरवाज़ा खोला और मुस्कान ने धड़कनों पर हाथ रखते आंखें मीच कर गहरा सांस खींचा। उस पर पल पल लम्हा भारी था। उसकी हथेलियां भीगने लगी थीं, जिन्हें महसूस करती वो मुस्कुराई। मेरा ये हाल, वो लपदांतों में दबा गई। कुछ भी था, जैसे भी थी, पर वो एक मशरकी लड़की थी। उसकी तरफ बढ़ते कदमों का मालिक उसका मनचाहा हमसफर था, तो ये हालत क्यों ना होती। बुरहान ने दरवाज़ा धकेलकर सुर्ख फूलों से महकते रूम में कदम रखा। साथ ही मुस्कान ने अपनी सांसें रोक लीं, जैसे वो सुन लेगा और उस तक पहुंच जाएगा। उसका ये रूम स्पेशल नाइट के लिए पहले से ऑर्डर पर सजाया गया था। कालीन को फूलों की चादर से ढांप लिया गया था। कोने कोने हर जगह मेज पर सुर्ख फूलों के साथ पानी के कटोरे में फूलों की पत्तियां और उनमें सेफ्टी से कैंडल्स चल रही थीं। दीवारों पर सुर्ख पर्दे लटके हुए थे। छत से फानूस की हल्की मध्यम सी रोशनी बिखरी हुई थी। रूम का माहौल फसूंहेज ख्वाबनाक था। कमरे के बीचों बीच एक सुर्ख हार्ट शेप बड़ा सा बेड था, जो कदरे ऊंचा था, जैसे ऊपर को उठी हुई तिल। सरहाने एक बड़ा सा खूबसूरत लैंप रखा था। उसे चौंकाने वाली चीज सी छत, जो शीशे की थी, जिससे चांद सितारे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। उस शीशे की छत पर एक गुलाब की तरह फानूस सटक रहा था। वो रूम एक खुद सहर सदा करने वाला था। उसकी सजावट काबिल दीद थी। उससे पाँव
ठंडी गुलाब की पत्तियों पर रखे और उन्हें पाँव तले मसलता हुआ आगे बढ़ा। वो हाथ-नुमा बेड पर सुर्ख भारी दुपट्टे का घूंघट लिए बैठी उसे साकित कर गई थी। एक पल के लिए क्या ये वाकई मशरकी हो गई है? वो अचंभे में घिरा सोचने लगा था। कहीं कोई खतरा तो नहीं? ऐसा ना हो स्पेशल नाइट को लास्ट नाइट कर दे। वो बड़बड़ाता उसके मुकाबिल बेड पर बैठकर गला खंगारने लगा। मिस्सू, उससे नाम पुकारा पर जवाब निदारद। शर्मा तो नहीं रही हकीकतन? उससे सोचा और मुस्कुराहट दबाई। अगर तुम सच्ची वाला शर्मा रही हो तो हकीकत में मुझ पर बहुत भारी है तुम्हारी ये अदा। उससे मोहब्बत पाश लहजे में कहा। मुंह में गोद डाल लिया है क्या? जवाब तो दो। मसलसल उसकी खामोशी पर वो चिढ़ा। ऐसा तो नहीं आने वाले लम्हात का सोचते सारी बॉस गिरी हवा हो गई है? वो हंसकर तमस्सर उड़ाने लगा। अच्छा अपना हाथ ही दे दो, जिसे थाम कर मैं अपने सारे जज्बात तुम पर आश्कार कर सकूं। वैसे तुम तो जानती हो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतना कि जिसको खुद मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता। बेइंतहा बेहिसाब। और इस मोहब्बत को पाने में तुमने सिर्फ ये हक अदा किया कि तुम मेरे सामने बेमोल होकर गिड़गिड़ाई नहीं, ना ही उसे हासिल करने के लिए मेरे आगे पीछे हुई। मुस्कान, आज मैं अपने सारे जज्बात तुम्हारे सामने रखता हूँ, अपने अल्फाज में तुम पर निछावर करता हूँ। तुम्हें गैंगस्टर हो या कुछ भी, तुम्हें दुनिया एहसास से आ रही लड़की का हिताब भी देती है, पर जो एहसास जज्बात मैंने देखे हैं तुम्हारी इन सुनहरी सूरज जैसी आंखों में, मैं ऐसे डूबा हूँ जैसे सूरज समंदर में, और तुम मुझ में ऐसे जैसे चांद बादलों में। अब मैं तुम्हें ऐसे खुद में जज्ब कर देना चाहता हूँ जैसे सहराब बूंद पानी में को। वो गंभीर भारी जज्बात से चूर लहजे में लफ्ज़ सब शहद की मानिंद उसके कानों में उड़ेलने लगा। उसके एहसासात बदलने लगे। वो उसकी गुर्बत को महसूस करना चाहता था। वो बेखुद सा होकर उसे अपने करीब कर देना चाहता था। आज एक कदम तुम बढ़ाओ, बाकी के फासले मैं मिटाऊंगा, और तुम्हारे इस पोर पोर पर अपनी मोहब्बत निछावर करके खुद सैराब हो जाना चाहता हूँ। आज तुम पर अपनी प्यास शिद्दत जुनून सबसे बढ़कर अपने जज्बात निछावर करने वाला हूँ, जैसे बूंद बूंद बरसती बारिश किसी मुजस्मे पर। आज मैं तुम्हें हर मुजम्मत और चालाकी से आरी करना चाहता हूँ। उससे कहकर निचले लब दांतों में दबाया। मायने हेस मुस्कुराहट के साथ बेड से बेआवाज कदम नीचे रखा। अचानक ही उसकी चीख गूंजी जब बुरहान ने पर्दा हटाकर उससे एकदम से दबोच लिया। तुम्हें क्या लगा इस मुजस्मे पर दुपट्टा डालकर तुम बुरहान अलवी से बच जाओगी? वो कहका लगाकर उसकी नाजुक कमर को दबोचकर घसीट कर पर्दों से बाहर लाया। अचानक सूरत हाल को समझती उससे लफ्तुंदोस होते खिलखिला उठी। उसकी चलतरिंग हंसी उसके दुखते दिल पर बारिश का काम करने लगी। काफ़ी हद तक तो बेवकूफ़ बन ही चुके थे। उसकी हंसी नहीं रुक रही थी। इससे लापरवाह कि उसकी हंसी मुकाबिल का क्या हाल कर रही है। एहसास तो तब हुआ जब अचानक उसकी मजबूत उंगलियों का लम्स अपनी कमर पर महसूस किया। ना सिर्फ उसकी खिलखिलाहटें दम तोड़ गईं, बल्कि उठती पलकें लरस गईं। बेवकूफ़ नहीं, काफ़ी से ज़्यादा पागल बन चुका हूँ। वो उसकी पोर पोर को मध्यम सुनहरी रोशनी में सजा देखकर सुर्ख भारी नगीनों से सजे लहंगे सुर्खी पलोस में देखता बोला। उसके सुनहरी बाल जिन्हें उससे खूबसूरत स्टाइल देकर आगे से बांधे पीछे कमर पर बिखेर दिया था उसे पागल करने के लिए। कानों में लटके इयररिंग्स जिनके मोती उसकी गर्दन को छूकर बुरहान की प्यास में इजाफा कर रहे थे, जैसे साके दरिया में बहका पत्थर हलचल में जाए। उसकी सराहीदार गर्दन में सफ़ेद डायमंड्स का नेकलेस के छोटे छोटे मोती गर्दन की शफाफ सतह पर बिखरे उसे तड़पा गए। उसकी स्लीवलेस कलाइयों में पहनी सुर्ख चूड़ियों की इस तरह सी खनक उसके दिल पर भारी पड़ने लगी। हालांकि उससे खुद ये ख्वाहिश की थी, पर इस वक्त उस पर भारी थी, या वो उसकी कलाइयों में इन चूड़ियों की ताप नहीं ला पा रहा था। उन भारी अंगूठियों की कैद से आज़ाद होने के लिए उसकी मरहूती उंगलियां बेचैन थीं। ये तशद्दुद बर्दाश्त करती। उन भारी अंगूठियों की कैद से आज़ाद होने के लिए उसकी मरहूती उंगलियां बेचैन थीं। ये तशद्दुद बर्दाश्त करती। उसके लहंगे के ब्लाउज से झलकती सफ़ेद शफाफ कमर जिस पर उसकी उंगलियां फिसल आईं, और उसने खुमार आलूदा नज़रों से देखते अंगूठे से सहलाकर छुआ। वो उसकी बाहों में माही बे आप की तरह तड़पी। बिल्कुल एक कमज़ोर मशरक़ी हया से सुर्ख लड़की, बिल्कुल वैसी जो कई साल पहले थी, जब आंखें एक कोठे में होकर छुपकर एक राजकुमार के ख्वाब देखती और अगले पल खौफ से झटक देती। पर आज वो उसके सामने था, उसका महरम, उसका हमसफ़र, सरताज, उसके पोर पोर का मालिक। उससे
अपनी मलकियत समझने वाला, उस पर हक रखने वाला, और जिसके लिए उसने अपने पोर पोर को सींत सींत कर रखा था। उसने अपने इस बेतहाशा हसीन वजूद, जिसकी इमानत समझकर पाक और महफूज रखा था दुनिया की हवस परस भेड़ियों से, आज सुरखरू होकर उसके हवाले वो अमानत करने वाली थी। उसकी स्याह हमार उलूदा आंखें उसके दुपट्टे से बेनियाज वजूद से उठकर जब चेहरे पर आईं, तो उसे लगा वो कई मील सहराई मुसाफा तय करके आया हो। उसके होंठों पर बिछी वो सुर्ख चादर बड़ी कातिल थी। उसके हया से चूकी खनील रस्सी पलकों के वार उसके दिल पर पड़ रहे थे। उसकी नाक में पहनी नथ का मोती जब लहक लहक कर उसके लबों को छूता, तो उसकी तड़प शिद्दत में इजाफा कर देता, जैसे सारे बंधन तोड़ने की जुस्तजू में था। वो जाहिर शिकन पोर पोर महकता सरापा से बुरहान अलवी की मलकियत में था। कितने दीवानों के हमकते दिलों पर लात रखकर वो गुरूर और फ़ख्र से उसकी बाहों में समाई थी। अपनी बाहों में मौजूद उसके नाजुक से वजूद से उठती भीनी भीनी मदहोश कुन खुशबू इस फसा इस माहौल में उसके आसाब पर हावी होती उसे खुद में झगड़ गई। वो मगरूर और घुमंडी एक सल्तनत की शहजादी उसकी बाहों में थी, जिसके नाम से रूह लरस जाती थी। वो बाहया पाकीज़ा फूल की तरह अपने महरम के हसार में थी। वो साबित कर गई कि औरत चाहे दुनिया फतह कर ले, चाहे बर्बाद। उसने एक आम सी लड़की की तरह ज़रूर ख्वाब सजाए थे, पर उन ख्वाबों के हसूल के लिए उससे खुद को बेमोल नहीं किया, बल्कि एक दुनिया फ़तह करके उसके हसार में सुरखरू होकर आई थी कि ना उसके पास एक रुख था उस पर उठाने के लिए, ना वो चाहता था। वो किस कदर सुरखरू हुई थी कि अगर दुनिया चाहे भी तो उसके पास रुख नहीं था उठाने के लिए, कि वो कहीं यहाँ उसे पाने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाई। यहाँ वो औरत की अस्मत को बेमोल कर गई, या वो यहाँ एक उस लड़की के किरदार को गलत साबित कर गई। नहीं, उस पर उठाने के लिए एक लफ्ज़ नहीं था। वो एक लड़की होकर, जैसे दुनिया कमज़ोर के नाम से बुलाती है, वो लड़की होकर हैवानों से टक्कर लेकर उन्हें निस्तो नाबूद करने की ताकत रखती थी। वो रोई तो उन मुक़द्दस रिश्तों के लिए जो हक रखते थे, ना कि लड़की ज़ात को बेमोल करते थे। वो ताकत थी, दुनिया के लिए एक मिसाल थी, और वो झुककर उसके कानों में सरगोशियों से इतराफ़ करने से खुद को बाज सरक सका। ये वही इंसान था जिसने किसी वक्त उसे बेहया का लक़ब दिया था। ये वही इंसान था जो एक समय उस पर नज़र डालना गवारा नहीं करता था, हक़ीर नफ़रत से देखता था, और आज उसी शख्स की आंखों में मोहब्बत का पाकीज़ा एहसास था। वो उसे मगरूर होकर देख रहा था कि ये कंवल का फूल जो उसकी बाहों में महक रहा था, उसका नसीब था, जिसे न टूटना पड़ता था, ना ही तोड़ना। क्या ये पोर पोर मेरे लिए सजाया है? वो झुककर उसके कान में भारी सरगोशी से पूछने लगा। मुस्कान उसके बदले लहजे पर सांसें रुक गई। नहीं, तुम्हारी आत्मा के लिए। वो गुस्सा करने की कोशिश करने लगी, पर उसका लहजा उसकी कैफियत से लड़कर उसकी संगत में हम कदम ठहरा। फिर तो बहुत जुल्म होगा आज तुम्हारे साथ, क्योंकि ये आत्मा चिमट जाने की ताकत रखती है। उसकी कमर पर जोर देकर उसने अपनी तरफ खिसकाया, और वो टूटी हुई टहनी की तरह फिसलती उसके सीने का हिस्सा बन गई। मेरा रिश्ता तुम्हारी सांसों से, वजूद से नहीं। वजूद का धोखा मुझे ना दो। मैं तुम्हारी सांसों से जुड़ा हूँ। एक हाथ उसकी कमर पर तो दूसरा उसके सर पर पीछे से रखे उससे झुककर इशारत करते अपने दुखते होंठों से नथ के लहकते महकते शरीर मोती को छुआ। मुस्कान उसकी दुखती सांसों से आंखें सख्ती से मिच गई। तुम्हारी इस गजबनाक मुंह दिखाई में तो जी चाहता है ये मचलता तड़पता दिल निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दूं, फिर चाहे मसल दो या नोच, बस तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले कर दूं। उसकी बात पर मुस्कान ने पलकें उठाकर उन स्याह आंखों में अपनी सुनहरी आंखें गाड़ दी। सवाल था कि क्या मैं इसे मसल और नोच सकती हूँ? वो धीरे से हंस पड़ा। हट में दाखिल होते दिल ने एक पल के लिए घबराना शुरू किया कि कहीं वो छोड़ तो नहीं गई। वो उसकी गर्दन में पड़े नेकलेस के नन्हे मोतियों को उंगली से छूता उसके लिए मुश्किल पैदा कर रहा था। वो बिखरे तनफ्फुस के साथ खड़ी उसकी जिसारतें बर्दाश्त कर रही थी, और कैसे ये उसका दिल और सब जानता था। उसके वजूद का सारा खून सिमट कर चेहरे पर जमा हो गया था, और उंगलियों में एक बेनाम से लर्जिश होने लगी। पर रूह ने फ़ौरन नफ़ी की कि वो ऐसी नहीं,
अगर साथ चलने के लिए राज़ी ना होती तो वहीं ठुकरा देती। अगर साथ आई है तो पूरा साथ देगी, ना कि धोखा। वो उसके कानों की लू को छूता, मोतियों को लबों से छूने लगा। उसकी थुकती साँसें आग जैसी गुर्बत ने मुस्कान को उसकी बाहों में बिखेर दिया। बुरहान, वो एक सरगोशी के साथ मचलकर उसका हसार तोड़कर दूर हुई और गहरे सांस भरने लगी। उसकी इस हरकत पर सरगोशियाँ साकित हुईं और फुसूं इस फिजा में इस सिसारत पर एहतजाज करती खनकती चूड़ियाँ गूंज उठीं। जाने बुरहान। मुस्कुराया। दुपट्टे से बेनियाज उसका वजूद होले होले लरस रहा था। और ये इस कदर अनोखा मदहोश कुन मंजर था। वो साकित जामिद उसे देखे क्या, फासले क्यों बढ़ा लिए? वो पूछ रहा था और अब दांतों में दबाती वो अपनी भीगी हथेलियां देखने लगी। मैं समेट नहीं सकती, वो अपनी कमजोरी बयान करती मिनमिनाई। उसकी कैफियत अनोखी और अजीब हो रही थी, हया से पलकें बोझल हो रही थीं। तो दूसरी तरफ उससे खौफसदा भी हो रही थी। बागौर उसे देखता वो हंसा। मैं समेट सकता हूँ और समेटना चाहता हूँ। मैं अब ये फासले ना बढ़ाने दूंगा, ना खुद बढ़ाऊंगा, ना तुम्हें। वो उस पर जताकर कदम उठाता पास आया। वो खामोश सी सर झुका गई। बुरहान को उस पर तरस आ गया। ये लो। उससे जग से पानी का गिलास भरकर उसे थमाया। वो मशहूर नजरों से उसके हाथ को देखती थाम गई। उससे कांपते हाथों से गिलास लबों से लगाया, जिससे बूंदें फिसलकर उसकी शफाफ बेदाग गर्दन पर गिरी और बहकने की जसारत करती उसे तड़पात रही थी। वो खुश्क हलक खूंट खूंट से नम कर दी गई तो वो सहराई हाल में खड़ा था उसके सामने। बस या और? उससे ग्लास लेते पूछा। मुस्कान ने मासूमियत से सर हिलाया। और? बुरहान ने घूर कर देखा। वो एक फुल ग्लास पी चुकी थी, पर वो सब करता दूसरा भर आया और वो थाम कर भी नहीं देखी। एक और। उसकी फरमाइश पर बुरहान का सर घूम गया। अकल ठिकाने है? तीसरा ग्लास मांग रही हो? सारा खुमार नशा भूलकर वो उस पर सबसे घुराया। तभी वो खूंखार नसों से घुरती लहंगा उठाकर उसके सामने से गुजरी और जग को टेबल से उठाकर लबों से लगा गई। वो हवनकों की तरह उसकी पुश पर सुनहरी बाल देख रहा था। क्या पूरा साल पानी नहीं पिया था? जल भुनकर पूछा। उसके नशे को हिरन करने वाली को दिल किया दबोच कर झुंझोड़ दे। बस या एक और जग ला दूं? जलकर तंज करते उसे छुपती नजरों से देखा। जालिम चुड़ैल औरत, खुद ही लिपस्टिक खा गई, भूतनी कहेंगी। वो मुट्ठी भींचकर ग्लास टेबल पर पटकता सोचने लगा। कहाँ? उसे सामने से हट्टे देखकर बुरहान ने कलाई थामी और हैरत से पूछा। साहिर है, बाथरूम में। लापरवाही से कह दी कलाई आजाद करवा गई। वो हिल कर रह गया। एक एक जज्बात मुंह पर थप्पड़ की तरह बरसात आ गया और उससे सर हिलाते जाकर बेड से वो मूर्ति उठाई जो बाहर से लाई गई थी और खुद बैठ गया। वक्त धीरे धीरे सिरकता गया। उससे आने के इंतजार में सिगरेट सुलगाया। उसके गहरे कश लेते वो बाथरूम के बंद दरवाजे को देखने लगा। काफी वक्त गुजर गया और अब फरहान को तशवीश होने लगी। मुस्कान, मेसनी औरत। वो चलकर बुलाने लगा पर जवाब निदारत। उसके दिमाग ने खतरे को हॉर्न दिया। वो फुकला कर उठा और बाथरूम के दरवाजे के समेत भागा। एक चश्मे पहुंचकर उसे लात मारते दरवाजे खोला। यू सच ही कहते हैं, लातों की भूतनी बातों से नहीं मानती। उससे ऊपर खिड़की से भागते देखकर वो गुर्राया। मुझे हाथ लगाए तो कसम से यशस्वी काट दूंगी। वो उसके लम्स को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उससे बचने का एक ही तरीका था फरार। उसे तो सोचा नहीं था इस कदर भारी खतरनाक ये लम्हात होंगे। उसकी गुर्बत से उसके पसीने छूट रहे थे। उसकी खुद की कैफियत उसे हरासा कर गई थी और एक लम्हे में उसके दिमाग में ये ख्याल आया था। काट नोच तो आज मैं तुम्हें लूंगा चुड़ैल औरत। उसका आधा हिस्सा बाहर था। खिड़की में सिर्फ कमर टिकी हुई थी और बुरहान ने शुक्र करते एकदम आगे बढ़ते उसकी कमर को दबोचा। बचाओ, बचाओ, हेल्प, हेल्प। वो अंदर वापस जाती जोर से चीखने मचलने लगी। बुरहान उसे वापस अंदर घसीट चुका था और अब उस पर हावी होकर दबोच कर बाथरूम से बाहर लाया। यहाँ जितनी हेल्प लेनी है ले लो। उसे उठाए उस सुर्ख हाथनुमा बेड पर पटक कर उसके हाथ जकड़े, वरना वो अपने रूप में आती तो बड़ी मुश्किलात खड़ी होनी थी। फर्स्ट नाइट तो गई भाड़ में, ये लास्ट नाइट बनने चली थी। बुलाओ मुझे, पोर पोर तुम्हारी हेल्प के लिए बेचैन हूँ। वो गंभीर आवाज में उससे उलझता खींच खांच कर दुपट्टे से उसके हाथ बांध कर मुस्कुराया। मैंने सोचा था
तुम डटकर मुकाबला करोगी, पर जहाँ इस गुजरे साल में मज़ीद दोशीज़ा हुई हो, वहीं मुझसे डरने भी लगी हो। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वो हंसकर उसके पास कोने के बल गिरता बोला, तुम मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते स्वामी। वो बल खाकर गुर्राई। पहली इत्तला, तुम्हारे लिए तुम खुद सच कर यहाँ आई थी। माहौल और तुम्हारी सजावट को देखकर कहीं से नहीं लगता तुम पर कोई जोर और ज़बरदस्ती है। दूसरी इत्तला, ये वॉल साउंड प्रूफ है स्वीट हार्ट। उसके लबों पर उंगली फेरते चलाने वाले अंदाज से मुस्कुराया। वो देख कर दिल मिला उठी। अच्छा, यही इंतज़ार करो, मैं उस खिड़की पर शीशा फिट करके आता हूँ। उस पर झुकते सुलगते पेशाने पर नरमी से मोहर सब करके बूढ़ा। कुछ देर तो वो वैसे ही बड़ी छत को देखती रही। हालांकि वो भाग सकती थी, पर ये तो सिर्फ उसे तंग करने का एक स्टाइल और उसके जज्बात को सताना था। सोचकर खुद ही हंस पड़ी। ये तुम्हारी मुंह दिखाई। उसके पास बैठते उसने उसकी कलाइयों को दुपट्टे की गिरफ्त से आज़ाद किया और साथ ही कलाइयों से चूड़ियों को उतारकर उन पर दुबते होंठ रखते हथकड़ियाँ पहनाई। वो महसूस करके खामोश आंखें मूंदती पड़ी रही। हालांकि उसके दिल की हालत करीब बुरहान पर भी आया थी। उसकी बिगड़ी तेज सांसें उसे जिसारतों पर उकसा रही थीं। ज़रा आंखें खोलकर अपने स्वामी की दी हुई मुंह दिखाई ही देख लो। वो उसकी तरफ झुककर कान में सरगोशी करता बोला। मुस्कान ने बामुश्किल भारी पलकें उठाई। सामने ही बुरहान अलवी के हाथ में अपना मोबाइल था, जिसमें चलती वीडियो रिकॉर्डिंग बातों और उसके मुंह दिखाई थी। तुम? उसके मुंह से वक्त यही सदमे में निकला। वो उसकी मुतगैर रंगा देखता खुलकर हंसा और अपनी स्याह चमकती आंखें उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की समेत उठाई, जहां मंजर कुछ यूं था। एक लेडी बॉस सामने दो आदमियों को अपनी गन से हमेशा के लिए गहरी नींद सुला रही थी। ये दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? वो एकदम गुस्से से घुराई। वही जो तुम अभी पानी पीकर बाथरूम जाकर साबित कर चुकी हो। वो मासूमियत से बोलता कंधे उचका गया। एसएसपी, मुझसे गेम मत खेलो। जो बात है वो साफ कहो। उसका बस नहीं चल रहा था। हाथ बंधे ना होते तो उसका बुरा हाल कर देती। पहली रात ही इस कदर मुकर और धोखा। अरे मेरी बेबस भूतनी, इतनी होनहार क्यों हो रही हो? वो उसे चिढ़ाने के लिए उसकी खूबसूरत सी पतली कमर में बाजू डालता उसे अपनी समेत खींच कर बोला, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अगर मर्द हो तो हाथ खोलो, बताऊं तुम्हें। वो उस पर घुटनों से वार करने लगी थी कि बुरहान ने हंस से उसकी टांगों पर अपनी भारी टांगें रख दी। तुम इस बार मुझे जज्बाती नहीं कर सकती स्वीट हार्ट। यही तो पल हैं जिनमें अच्छी तरह से एक दूसरे को बेबस कर सकते हैं। उसकी सुनहरी सुर्ख आंखों में देखते गंभीर आवाज में खोया होता उसके सर के नीचे अपने बाजू देकर उसे अपने हजार में ले लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर हावी होता, आवाज बदलकर भारी सरगोशियों में तब्दील कर गया। मुस्कान की चार हवा होने लगी। तुम जानती हो, अगर ये वीडियो इटली के माफिया डॉन तक पहुंच जाए तो तुम्हारा प्लान पानी में बह जाएगा। जो तुम चाहती हो वो हरगिज नहीं हो पाएगा। और अगर ये वीडियो लीक हो तो किसी भी फेक आईडी से, किसी भी मुल्क के कोने से, तो तुम्हारे चहेते सईद आलम के लिए कितनी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। उसके हजार को उंगलियों के पोरों पर छूकर उसके नाक से आहिस्ता से नद उतारते गुनगुनाया। वहां से उंगलियां सिरकती कानों में पड़े इयरिंग्स निकालने लगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो वो बताओ। वो आंखें मीचकर उसके आंख की माने लम्स को झेलती बड़बड़ाई। तुम अनजान तो नहीं हो। उसके चेहरे के करीब झुककर उसकी सांसों में गहरा सांस भरा। क्या बदला ले रहे हो? बेसाख्ता उसकी जुबान हकला गई। तुम बदला लेने की चीज हो। वो उसके कान में सरगोशी से बोलता, उसकी गर्दन से आहिस्ते से नेकलेस उतार कर पीछे फेंक गया। तुम क्या चाहते? वो बेबस होने लगी। जो तुम चाहती हो। वो जवाबन बोलता उसकी शफाफ गर्दन को लबों से छूने लगा। मोहब्बत। उसके लबों से बेसाख्ता फिसला। कोई शक? वो मुस्कुराया और उसके गालों को अपने दुखते होंठों से छुआ। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? वो तड़प कर बोली। तुमने क्यों किया? उससे उल्टा सवाल किया और उसके बालों को बखेर उनमें अपनी उंगलियां उलझाईं। तुम्हें तंग करने के लिए। वो कुछ तौफीक बाद सांस बहाल करने की कोशिश करती बोली। और मैंने तुम्हें कैद करने के लिए। वो भारी आवाज में खोया हुआ। कैद क्यों? मैं तो तुम्हारे पास हूँ। वो तो एक मजाक था। वो इस बार उसके कान में सरगोशी से बोलती। उसके गर्दन में मुंह छुपा गई। बुरहान ने सरशार होकर उसके वजूद को अपनी बाहों की तंग हसार में समेटा। वैसे नहीं, जिस तरह मैं चाहता हूँ। उसे हजार मजीद कह दिया कि मुस्कान को अपनी तसल्लियाँ टूटती महसूस हुई।
किस तरह चाहते हो? वो गहरा सांस उसके परफ्यूम में भरती मुस्कुराई। तुम्हें मालूम है। वो उसकी सुपुर्दगी पर पुरसुकून मुस्कुराया। ये एक तरह की ब्लैकमेलिंग है। वो जिताना ना भूली तो उससे नाक से मक्खी उड़ाई। केस कहाँ दर्ज करवाओगी? ब्लैकमेलिंग का? उसका चेहरा सीने से उठाकर उसकी झुकी पलकें लरस से होंठों को देखा। यहाँ जरा सी पलकें उठाकर उसके दिल की तरफ इशारा दिया। वो निहाल हो गया उस पर। अपनी सल्तनत में अपना केस कौन दर्ज करवाता है? कोई और कानून ढूंढो। वो मुस्कुराता बोला और मजीद सपना करते एकदम उसके जवाब को सुनने की बजाय उसके लरस से होंठों पर अपने होंठ रख दिए। पर मुझे यहीं से इंसाफ चाहिए। उसकी आज़ादी देने के बाद गहरे सांस भरती अपने तनफ्फुस बहाल करती बोली। ये कानून इंसाफ का नहीं, ना इंसाफी के लिए है। वो उससे गर्दन पर अपनी जुनून की झलकियां देखता उसे सिमटने पर मजबूर कर गया। अगर तुम्हारी कैद ये नाइंसाफी है तो मिसेस बुरहान अलवी को कबूल है। वह हयालूता मुस्कुराहट लबों पर सजाती चूंकि नसों से इतराफ़ी मोहब्बत करती बोली। इन डायलॉग बाजी के बाद भी मैं तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं भूला। बस पर्दा हम एक दुश्मन है। उसकी बात सुनकर फंसू है इस माहौल में उसका खनकदार कहका गूंजा। डरपोक। उसकी गर्दन में बाहें डालकर उससे चिढ़ाया। अगर तुम्हें बेबस और कैद करना मेरी बुज़दिली है, तो मुझे इतराफ़ जुर्म करने में कोई आड़ नहीं कि मैं ये बुज़दिली जी जान से कबूल करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें इन लम्हात में सांसों से रोज़ से भी करीब तर महसूस करना चाहता हूँ। उसका कहना था कि वो आसूदगी से उसके शाने पर सरक गई। तुम कहाँ से बुज़दिल हो? तुम तो दिलों के बादशाह हो। बदले हुए लहजे में बोली। बुरहान ने मुस्कुराते उसे तकिए पर डाला। मुस्कान की धड़कनें मुंतशिर हो गईं और उसे वो धड़कनों के करीब तर होता महसूस हुआ। रूम में आहिस्ता से फानूस की रोशनी गुल कर दी गई और अब माहौल पर छाई कैंडल्स की सुनहरी मध्यम सी रोशनी में उनकी सांसों की मेलाप पर शर्माते चांद ने समंदर से अपना अक्स समेटकर बादलों की चादर ओढ़ ली। फिजा गुनगुना उठी। माहौल पर दोनों का तिलिस्म छा गया और वो दो चांद एक कल विजय के कांटों समेट कर खुशियां अपने दामन में समेट रहे थे। उसकी आसूदा मुस्कुराहट बढ़ती गंभीर सरगोशियां उस पर आश्कार कर रही थी कि वो किस कदर अहम और खास है उसके लिए। उसके जीवन की हद से वो हरासा हो रही थी और अपनी जुनूने मोहब्बत को पाकर वो कल्ब और असमत के सामने सुरखरू थी। और गुजरते लम्हात के साथ उसकी मोहब्बत अमल में शिद्दतें बढ़ती गईं। बढ़ती बेबाकियों जिसारतों के साथ वो सिमटने लगी उसके सीने में। सही मानों में जान तो तब हवा हुई जब उसके मजबूत हाथों की उंगलियां उसकी पुष्प पर महसूस हुई। बुरहान। उससे काम कर उसे पुकारा। जाने बुरहान। महवर लहजे में कहते अपनी सांसों की गरमाइश उसकी बिखरी सांसों में उतारकर उसे खामोश करवाया और आहिस्ता से मजबूत आसार में लेकर अपनी पनाहों में छुपा लिया। हमेशा के लिए खुद में कैद करके उसने वीडियो इससे रिकॉर्ड किया था क्योंकि उसे यकीन था कि वो सरफिरी ज़रूर उसे तंग करेगी। और अब वो मजबूर थी क्योंकि जब तक वो ना चाहता उसके हजार में कैद फड़फड़ा भी ना सके। उसकी कमजोरी जो हासिल कर ली थी सईर आलम जिस पर आँच बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तो भला उसे परेशानियों में कैसे देख सकती थी उसकी लेडी बॉस। उससे घनी मूंछों तले लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई जो मुस्कान ने भी महसूस कर ली थी। बुरहान को टूट कर उस पर प्यार आया क्योंकि वो थी ही सरापा मोहब्बत। वो समझ गया था। जिंदगी के एक नए सफ़र में तुम्हारा वेलकम जाने बुरहान। कान से बिखरे बाल समेट कर सरगोशी करते अपनी दुखती सांसों समेत झुककर उसके लबों को छुआ और उसके बिखरे तनफ्फुस धड़कनों के साथ सुनने लगा। दोनों की सांसें एक दूसरे से उलझकर एक फसूं सहरदारी कर रही थीं। मुस्कान उसके शिद्दत भरे लम्स से सैराब होती गई। वो जिस तरह की शिद्दतें उस पर लुटा रहा था मुस्कान को लग रहा था कि वो रेसा रेसा होकर उसकी बाहों में बिखर जाएगी। उसकी सरगोशी का क्या जवाब देती। आसूदगी से मुस्कुराकर उसके चौड़े शाने पर सरक दिया और वो नवंबर की बहकी बारिश की मानिंद पोर पोर अपने लम्स से भिगो रहा था जिससे मुस्कान की कोई एहतजाज नहीं बल्कि उस मेहरबान साई की तशनगी शिद्दत चाहत थी जिसने उसकी ज़िंदगी की कितनी तल्ख हकीकतों को कबूल करके अपनी मोहब्बत में उसे पाया था। कहाँ मिलते हैं ऐसे सरापा मोहब्बत शोहर जिन्हें अपनी शरीक हयात पर उससे ज़्यादा भरोसा मान हो। वो दोनों
एक दूसरे को पाकर आज मुकम्मल हो गए थे और जिंदगी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी थी। तुमने बुलाया? वो नॉक करके यस की आवाज़ में अंदर दाखिल होती बोली। हाँ, ज़रा शर्ट में बटन लगा दें प्लीज़। उससे हथेली पर बटन दिखाकर मिन्नत की। सिमी चसवस हो गई। यकीन कर लें, तंग करने का कोई इरादा नहीं। ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। आज अहम मीटिंग है फॉरेन पार्टी से। वो उसे यकीन दिलाने लगा। सिमी ने भागौर उसकी आंखों में देखा। जहाँ किसी उसे शरारत या छिछोरापन महसूस न हुआ। तुम्हारे बांधे अंदाज में अंदर दाखिल हुई। तुम्हारी तो आज छुट्टी थी ऑफिस से, फिर कैसे आ गए? यकीन तो नहीं था उस पर, फिर भी वो उसकी मासूमियत तारी शक्ल पर तरस खा गई। वरना पिछले वाक़यात उससे भूले नहीं थे। इंतहाई दर्जे का छिछोरा बदतमीज़ मिज़ाज लड़का। था तो नहीं, पर एक फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग अचानक फिक्स हो गई है। कैंसिल नहीं कर सकता। शर्ट दो। वो वार्डरोब से सुई धागा निकालकर बटन लेकर उससे शर्ट देने के लिए बोली। दूँ? वो ऐसे बोला जैसे तू उसे समझ नहीं आया हो। जी। सिमी ने हैरत ना समझी से देखा। इतनी अलबुत कमान क्यों है सिम्मी जी? यकीन करें, मैं इस वक्त जल्दी में हूँ और फुल तैयार भी हूँ। अभी फिर कोट उतारूँ, फिर टाई और फिर आपके सामने शर्ट उतारते अच्छा लगूंगा मैं। वो जिस कदर मासूमियत से बोला, सिमी सटपटा गई। बोल तो ऐसे रहा था जैसे शर्ट के बगैर कभी सामने आया ही ना हो। कितनी बार बदतमीजी करके बैठा था। और अगर ये बटन टूटा है तो तैयार कैसे हुआ ये? टाई कोट। वो हैरान परेशान सोचती पास आई। उफ, हद है अलसिम्मी जी। इतनी बदगुमानी। अभी ही टूटा है, मैं जा रहा था कि अचानक वॉच उलझने से टूट गया। ये एक बोंगा बहाना था और उसे मालूम था काम कर जाएगा। भला शर्ट थी दुपट्टा थोड़ी। मुस्कुराहट छुपाने के लिए काफ़ी मुश्किल से उससे तासुआ संजीदा रखे और ऊपर देखते गहरा सांस भरा। यकीन तो सिमी को नहीं आ रहा था। पपाई रखे नाश्ते और उससे ऑफिस के लिए लेट होते देखकर करीब आ गई। उसकी शहद रंगत आंखें उसके सरापे से उलझी सुकड़ी हुई थीं और वो जब यूं आंखें सुकेड़ कर उसे देखता था, सिमी का पोर पोर धड़कन बन जाता था। अभी भी यही हाल था। तभी उसके माथे पर नन्हे कतरे खुद ब खुद नुमादार हुए। माँ बदौलत ने एसी ऑन रखा हुआ है। उससे पसीने के कतरे देखते जेरे लब कहा। सिमी ने कोई तवज्जो नहीं दी। ये रंग आप पर बहुत अच्छा लगता है। रॉयल ब्लू प्रिंटेड सूट में मलबूस कलाइयों में कांच की ब्लू ही चूड़ियां थीं। वो जायजा लेता मुस्कुराया। तुम ठीक से खड़े रहो, सिमी ने गुस्से से कहा और वो ऐसे सीधा अलर्ट हुआ जैसे टीचर के कहने पर बच्चा। सिमी ने उसकी हरकत पर अपनी मुस्कुराहट छुपाई। सालक कहते हैं, जो लड़की बड़ी बीवी मुस्कुराहट छुपाए, समझो उसके दिल में हलचल शुरू हो गई है। उसकी मुस्कुराहट देख चुका था। तभी गुनगुनाते हुए बोला, सालक ये भी कहते हैं कि फजूलियात से परहेज किया जाए और बड़ों की इज्जत की जाए। वो तो नक्कर गोया हुई। सालक ने तो ये भी कहा है कि जब शौहर बाहर जाए काम पर तो बीवी उसे मोहब्बत देकर रवाना करे, ताकि शौहर हंसी खुशी काम पर जाए। अब की बार वो जरा झुकता उसके कान में बोला। उसकी झुलसा देने वाली सांसों से बुकला गई। बदतमीजी मत करो। अपनी धड़कनों को संभालती वो गुस्से से बोली। वो बेचारी शक्ल लेकर रह गया और ये लम्हा बहुत भारी गुजरा जब उसे झुककर वो धागा तोड़ना पड़ा था। लरसी पलकों से वह मुश्किल उसकी हल्की हल्की शेप को देखती झुकी। उसकी नजरों के सामने उसका मर्दाना मजबूत सीना था। वो पसल होकर शर्मिंदा नसें चुरा गई। हाँ, वो जैसे मुड़ी तभी उसी कमरे में मजबूत बाजू डालकर बढ़ते कदम रोककर उसकी पहली आंखों के सामने अपनी हथेली की, जहाँ सारे शर्ट के बटन रखे थे। ये क्या है? वो बौखलाकर उसके सर को देखने लगी। अलबटन है जो आपके लम्स को महसूस न करके अल्पयास से होकर हथेली में गिर पड़े हैं। अगर आप उन्हें जिंदा सालिम देखना चाहती हैं तो प्लीज़ उन्हें उनके मुकाम तक बाहिफाजत पहुंचा दें। बड़ी मेहरबानी होगी हम गरीबों पर। वो निहायत मासूमियत से बोला। सिमी का दिल चाहा उसका सर फाड़ दे। तो तुमने? इल्ज़ाम नहीं सिम्मी जी, नन्हा सा शोर हूँ, दिल भी नन्हा रखता हूँ। और इल्ज़ामात लगाकर अपने वल शोहर को अपनी ही नज़रों में मत गिराएं। उससे दूसरा हाथ उसके कमर में डालते सामने किया और सीने से लगा लिया। सिमी का चेहरा हया से सुर्ख पड़ गया क्योंकि उसके लब की जिस हरतें उसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मैं कर रही हूँ, तुम पीछे हो। वो कसमसा कर बोली। आरिफ की गुलाबी लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। दूर होने की क्या ज़रूरत है?
जब पास आप मेरे ही आना है। उससे कहते उसे झटके से बाजू घुमाया और पीछे कमर पर हाथ बांध लिए। सिमी का तनफ्फुस बिखर गया। वो कसमसाई मसम्मत करने लगी और कोई काम नहीं आई उसकी झुंझलाहट। तुमने कहा था तंग नहीं करोगे, वो गुस्से से बोली। मैं कहाँ तंग कर रहा हूँ? उससे अनजान बनते हैं ऐसे फसाई क्यों? तो ये क्या है? वो होनहार होकर घूरती अपने गिर्द हिसार की समेत इशारा देने लगी। आपको तो अलतंग वल मोहब्बत में फ़र्क ही नहीं मालूम सिम्मी जी। वो शरीर नसों से देखता हंसा। इसे कहते हैं अलतंग। अचानक झुककर उसके दाएं बाएं आसार पर लब रखे। और इसे कहते हैं मोहब्बत। कहने के साथ पेशानी पर मोहब्बत की मोहर सबकी। सिमी की सांसें थम गईं। उसके गाल पेशानी थुक उठी उसके लम्स से। अब लगा दें बटन, वरना मैं दीवाना सा दरवाजे को कुंडी न लगा दूँ। वो गंभीर सरगोशी में बोला। बहुत बदतमीज हूँ। गहरा सांस भरकर सिमी हफ्फत वजालत से अपने कामते हाथों से बटन लगाने लगी। वो करीब से उसके दिलकश नकूश में उतरी सुर्खी से महसूस हुआ था। मोहब्बत से उसके गालों की लाली देख रहा था। हो गए। कुछ देर बाद उसकी मध्यम आवाज़ से उसका सर दौड़ा और मुस्कुराता उसके सर पर लब रखकर उसे सीने से लगा गया। जिसकी तरह उसकी कैफियत थी उससे कुछ अलग सिमी की नहीं थी। बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे समिया। वो गंभीर लहजे में इतराफ़े मोहब्बत करता उसे साकित करके वहाँ से बैग लेकर निकला। हालांकि वो जानती थी उससे मोहब्बत करता है। उससे कई बार कहा भी था, पर आज जाने क्यों उसका ये इज़हार उसके दिल की दुनिया ही बदल गया। वो गुमसुम से छोटे कदम उठाती उसका रूम समेट कर हर चीज़ अपनी जगह रखती। सुई रखकर वॉर्डरोब बंद करके जब बाहर आई तब वो वहाँ से जा चुका था। उससे नाश्ता किया। मुलाजमा को देखते उससे पूछा। नहीं मैम, आपका इंतज़ार करता रहा। जब काफ़ी देर हो गई तो मौसरत कहकर चले गए। उसकी मौसरत उसे पेशेमान कर गई। वो नादिम से बेचैनी में खुद भी नाश्ते से इनकार करके उसका सोचने लगी कि बगैर नाश्ते के निकला है, अब ठीक से खाना भी मिलेगा कि नहीं। उससे सारा नाश्ता मुलाजमीन को दे दिया और वो ऊपर आकर अपने भाई के कपड़े निकालती प्रेस कर दी। उसकी शफकत महक को महसूस करने लगी। उसकी यही तो मसरूफ़ियत थी कि जब जब उसकी याद हद से बढ़कर सताती तो आ जाती उसके रूम में और उसे नए सिरे से साफ कर दी। हर चीज़ को चमकाने लगती। आयरन हुए कपड़े फिर से इस्त्री करती। वो मुस्कुरा रही थी। काफ़ी देर जब संभली तो हिम्मत करके उसके नंबर पर कॉल की। नहीं, वो क्या सोचेगा? उससे घबरा कर सोचा और खिड़की के पास आई। नसें बेसाख्ता झूले पर बैठे पपी पर गईं तो आंखें नम और लब मुस्कुरा रहे थे। खा लेगा खुद। उसने दिल की मुसलसल बेचैनी पर सोचा और उसके कॉल आने के डर से मोबाइल ऑफ कर दिया।